हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, दलित हूँ मैं, दलित हूँ मैं। नमस्कार, मैं ऋतिक मिश्रा और आप देख रहे हैं कलतक न्यूज। आज हम नोएडा में स्थित इस्कॉन टेम्पल गए थे। वहां पर हमारी मुलाकात पुजारी भारद्वाज मुनिराज जी से हुई है और उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था, तो उन्होंने एक वीडियो बनवाया है अपना और उन्होंने बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है। तो ये वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक और आपकी राय हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई घटना हो रही है तो आप उसकी हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं। हमारा चैनल दिखाएगा आपकी वीडियो। हमारा यही कहना है कि युवाओं को रोजगार मिले। क्या 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 युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा। 10 साल हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिले। लोग 10,000 रुपए की नौकरी के लिए आप इसी नोएडा में चले जाइए, सुबह देखिए कम से कम 500 से 600 जो है पॉलिटेक्निक IIT ये सब करके जो है बच्चे जो है घूम रहे हैं। बताइए आप। तो रोजगार चाहिए ना। रोजगार ही नहीं है प्रभु। 10 साल से लोग भटक रहे हैं। सरकार जो है सिर्फ अभी जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले रही है। बस पढ़कर भी आदमी 25,000 की आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक न्यूज आया था 10,000 रुपए की नौकरी के लिए जो है स्टील की रेलिंग जो है टूट गई। बताइए कितना क्राउड था उसमें। वो तो है। अरे गुजरात का केस है जो आप बोल रहे हैं। वही का भी। हाँ, गुजरात का केस है जिसके बारे में बता रहे हैं। और वहाँ पर पता है मैच कितनी वैकेंसी, लोग 24-25 वैकेंसी लोग BTC BEd करके बैठे हैं। बताओ। हाँ, इतने पैसे लगाकर बैठे हैं घर वाले। कैमरा पकड़ना आसान है। कैमरा पकड़ना आसान है, जब पिच में बाहर जाओगे नौकरी ढूंढना जब पता चलेगा प्रभु। इतना आसान नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो हम लगा देंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन देश की दिशा हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। आप देखो ना, देश युवाओं को जो है रोजगार कर दें। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। नहीं, कहने का मतलब है भाई, नीट का पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या किसके कौन से पेपर लीक नहीं हो गए। लेखपाल का पेपर लीक हुआ। यूपी पुलिस का भी हुआ है। अभी 31 तारीख को हुआ है। सरकार की मंशा है ही नहीं रोजगार देने की। मंशा ही नहीं है सरकार की रोजगार दे दूं। रोजगार देगी तो सरकारी खजाने पे बटन नहीं पड़ेगा। वो मंशा ही नहीं है। कहते हैं पकौड़े बेचो, वो रोजगार है। लोग पढ़ के जो है घर वाले पैसा दे रहे हैं लगा के। जो मजबूरी में व्यक्ति कर रहा है मोदी जी, उसको कहते हैं कि वो रोजगार है। मजबूरी को वो रोजगार है, यानी कि मजबूरी में अगर मैं भीख मांग रहा हूँ तो वो भी रोजगार है। अभी आपकी अगर कोई अभी इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में, तो आपकी क्या क्या अपेक्षा रहेगी सरकार से? स्टेट सिलेक्शन। हाँ, स्टेट सिलेक्शन में तो देखो, फिलहाल तो हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन में पता ही चल गया 5 सीट अपने इंडिया गठबंधन को मिला है। और अगर ये केंद्र वाले इलेक्शन होते हैं तो अगर केंद्र वाले इलेक्शन होते हैं, अगर आने वाले टाइम में अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो आपका क्या क्या विचार रहेगा? आपको क्या कोई चांस नहीं है बीजेपी का? चांस क्या फिर भी अगर चांसेस हैं आने के में। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज स्वतंत्र नहीं है। एक पक्षपात के तरफ जरिए कि कभी डेट वो फिक्स कर रहा है जो सत्ता पक्ष चाहता है इलेक्शन के। जो पहले अपने चीफ जस्टिस होते थे, नियुक्ति करते थे चीफ इलेक्शन कमीशन की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन करता था, प्रधानमंत्री करता था। इन्होंने तो खत्म कर दिया था 4 जून से पहले। ये तो संविधान खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। आप एक पॉइंट पकड़ो ना, इन्होंने 4 जून की डेट ही फिक्स क्यों की थी? क्योंकि इनका नारा था 4 जून 400 पार। जबकि 400 पार हुआ नहीं था। 400 पार हुआ नहीं था। और मोदी जी ने 9 जून को ही शपथ क्यों ली? क्योंकि गठबंधन की सरकार बन गई थी। इनको सोच रहा था कि गठजोड़ होकर हमारी सरकार गिर ना जाए, इसलिए 9 जून को शपथ ली। अगर मोदी जी 400 पार हो जाते ना, तो मोदी जी अभी डंका पीट रहा होता पूरे जून में और कहते हैं मोदी जी का भव्य समारोह 25 जून चल रहा होता। 25 जून चल रहा था। 25 जून क्यों? अरे भैया, डंका पीटना था ना अपने नाम का। अपने नाम का डंका पिटवाने के लिए 2-3 हफ्ता तो निकालते हैं। तैयारी होनी चाहिए ना उसके लिए। और 9 जून में क्यों डरपोक लेता है? 9 जून में तो 4 जून को इलेक्शन हो, 9 जून का भाई जल्दी से बना दे। पता चला राहुल गांधी बन गया, गठजोड़ की सरकार बना। ये सारा प्लान था इनका। अच्छा, अगर आप कौन सी सरकार चाहते हैं? बताओ। जो लोग अपने सिद्धांत में अडिग थे, अपने नैतिकता पे अडिग थे, प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये बोलते थे हम हिंदुत्व के सिद्धांत को आगे लेके चलेंगे, जो मुसलमानों से बैर करते थे, आज वही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जो मुसलमानों के समर्थक है, उन्हीं की बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं।
आपने तो अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज कर लिया सिर्फ कुर्सी के लिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसकी सरकार चाहते हो तो आप किसकी सरकार चाहेंगे? मतलब देखो, इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद कर देगी कोई भी हो, चाहे वो नहीं, अभी तक जैसे ये कोई भी सरकार अगर किसी की भी सत्ता में आती है ना, वो एक दूसरे के गठजोड़ के साथ ही सत्ता बननी चाहिए। नहीं, अभी तक जितनी भी मतलब सरकारें आई हैं, जब मतलब आपको तो पता होगा, आपकी काफी एज हो चुकी है, अभी जितनी भी सरकारें आई हैं, आपको उनमें से कौन सी ज्यादा सरकार मतलब किस के शासन में ज्यादा अच्छा काम हुआ है? और राजीव गांधी जी के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो तब था नहीं। मेरा तो जन्म ही हुआ था उस अच्छा, टाइम हुआ था। मेरा तो जन्म हुआ था। तो राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए, राजीव गांधी जो कंप्यूटर लाए उसी का तो बीजेपी विरोध करती थी। अच्छा, उसी का तो विरोध करते थे ये लोग। राजीव गांधी ने अपने टाइम पे ये जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है अपने टाइम पे खूब विदेशों से बाय किया था। राजीव गांधी ने कम देश के लिए कुछ नहीं किया क्या? बहुत कुछ किया उन्होंने, समझ आएगी। कहने का मतलब जहां गलती है वहां गलत बोला भी जाएगा, वो बात तो है। आज देखो, जैसे एक पॉइंट में मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा, आप सरकार के लिए कौन सा मतलब एक शब्द में कोई मैसेज दीजिए बीजेपी सरकार को। एक शब्द में अगर आप बयां करना चाहेंगे बीजेपी सरकार को, अच्छे के लिए बुरे के लिए, आप अपने शब्दों में मतलब बयां कीजिए। देखो, अच्छे बुरे के बारे में हम ये बोलते हैं, अगर आपको जनता ने आपको चुना है, चाहे 240 सीट पे आप हैं और आप एनडीए गठबंधन में हैं, तो अब आप थोड़ा सुधर जाइए। सुधरने का वक्त आ गया। जनता ने आप बाल बाल बच गए हैं, आप बाल बाल बच गए हैं, तो आप बेटर है आप अपनी गलतियों को सुधारो, युवाओं को नौकरी रोजगार ये अवसर मुहैया करवाओ, और किसानों के बारे में सोचो। वो भी अपना चाहते हैं, भैया मेरा जितना लागत लग रहा है वो मुझे दे दे। एमएसपी के बारे में भी आप विचार करो, बेवकूफ मत बनाओ जनता को उल्टे पुल्टे कानून लाके, है ना। और हिंदू मुसलमान ये फसाद कराना बंद करो, ठीक है, इसमें मत उलझाओ देश को, है ना। आप यहाँ पर देश का विकास करने आए हो, जनता ने आपको चुना है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है। धर्म मायने रखता है जीवन में, लेकिन धर्म को इम्प्लीमेंट करना और सही तरीके से उस धार्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना है, एक नफरती तौर पे नहीं पहुंचाना है। धर्म मतलब हिंसा नहीं होता है जी, कि उठा लो तलवार और बोल दो जय श्री राम और हल्ला बोल दो, और पता ही नहीं है राम का अर्थ क्या है। अच्छा, आप बताइए राम का अर्थ क्या है? आनंद, परम आनंद। परम आनंद, यस, वो है राम। वो राज जिसके राम राज्य में प्रत्येक जनता के विषय में भगवान सोचते हैं अपनी प्रजा के बारे में, कि उसको कैसे आनंदित रखा जाए, समझ आई। और वो ये नहीं देखे जात पात धर्म, जिस आधार पर कभी भगवान राम ने भेदभाव नहीं किया है। भगवान राम सबके हैं, हमारे भी है, आपके भी है। और भगवान राम ने एक दिशा दिखाई है, एक पथ पे। उन्हीं के ऊपर जब लांछन लगा था कि भाई सीता मैया जो है रावण के यहाँ रह के आई थी, अग्नि परीक्षा दो, धोबी ने तंज कसा था, तो वही राम वही भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा के कहने पर अपनी भार्या को जो है वनवास दिया। प्रजा के बारे में सोचा उन्होंने कि प्रजा कुछ नहीं, प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए एक राजा मोदी जी के बारे में ऐसा मतलब मोदी जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो अपने परिवार से दूर हैं, जनता पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ। योगी जी के बारे में वैसे कहा जाता है, देखिए, कि वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पब्लिक के बारे में सोचते हैं। छोड़ देने से क्या धर्म की स्थापना होती है? भगवान श्री राम ने क्या कौशल्या माता को त्यागा था? नहीं। क्या दशरथ जी को त्यागा था? नहीं। एक राजा का धर्म त्याग नहीं होता, वो पारिवारिक होता है, परिवार के साथ आगे चलता है, समझ आई। वो पारिवारिक धर्म निभाना भी जानते हैं और प्रशासन का धर्म निभाना भी वो जानते हैं, और धर्म के बेस पे धर्मराज का कार्य करते हैं वो लोग। धर्म का अर्थ मतलब त्याग नहीं होता, त्याग होता मनोधर्म से त्यागना चीज त्याग होती है। शारीरिक तरीके से त्याग नहीं होता है कि मैं छोड़ दिया बस हो गया, और मन में वही चल रहा है। अभी क्या चिंतन चल रहा है, बीवी का चिंतन चल रहा है, माँ बाप का चिंतन चल रहा है,
कुछ लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी इलेक्शन से पहले मतलब चाय बेचते थे, ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे? मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, पिताजी बेचते थे, ये तो बैठ जाते थे वहां जाके। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब थी इनकी दुकान? दुकान स्टॉल थी था। और अच्छी खासी थी। अच्छा। जिस तरह से हम मेट्रो स्टेशनों में जाते हैं, हाँ। कितनी बढ़िया बढ़िया दुकानें मेट्रो स्टेशनों में बनी हुई है। मोदी जी अच्छे खासे घर परिवार से, उनका मिडिल क्लास फैमिली से अपर क्लास के व्यक्ति थे। वो कौन कहता है वो गरीब है? नहीं, उनका तो छोटे बचपन का टाई शर्ट वाला हमने भी फोटो देखा है। नहीं, टाई शर्ट वाला फोटो तो काफी वायरल हुआ था अभी। टाई शर्ट वाला है। उनका घर भी अच्छा खासा, वो भी वायरल हुआ है। फिर उनकी शॉप वायरल हुई है। तो आप ये बताओ ना, कहाँ से गरीब है व्यक्ति? नहीं, हमने ऐसे सुनते आए जब से इलेक्शन हुआ है ना, वो तो सुनाया गया है ना ऐसे हमें, ही सुनते आ रहे वो जब तो से। हमें सुनाया गया है। जैसे वो इलेक्शन जीत गए हैं तब से मैं यही यही सुनते तो आ बोल रहे रहा हैं। हूँ, गरीब हूँ मैं, गरीब दलित हूँ, ये सुनाया जा रहा है ना हमें, और हम सुन के उसको मान रहे हैं। हमें क्या पता सही बात है। असली सच्चाई क्या है? जो हमारे को परोसा गया, हमें तो वो दिख बस, गया कि भाई बस। परोसी चीज है। जिसके पीछे क्या है वो नहीं पता। जिसने रियल देखा वही बता सकता है। रियल देखा वही बता सकता वही है ना। बता सकता है किसी ना। चीज उसने अच्छा, आप कुछ मतलब बोलना चाहेंगे, 2 शब्द में बयां करेंगे सरकार को, बीजेपी सरकार को? सरकार को मेरी यही दरख्वास्त सरकार की रोजगार को जो है रोजगार दे युवाओं को, मेरी यही दरख्वास्त सरकार को, और कुछ नहीं। अच्छा, आपकी फैमिली में भी है कि कोई जिसका मतलब पेपर वगैरह अभी? हाँ, मेरा छोटा वाला भाई है, अच्छा। बीटीसी किया हुआ है, बताइए हाँ। वैकेंसी नहीं आ रही है। और बीएड वालों की तो ऐसी तैसी मार रखी है। बीएड वालों की स्थिति करके रखी है। बीएड वाला तो बेकार ही हो देखिए, गया। जब तक हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी, ये तब तक हम राजनीति से करके क्या फायदा मिलेगा, आपको बताइए। सही बात। हम गवर्नमेंट चुनेंगे ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट से कुछ आशाएं भी तो रखते हैं। जी। चलिए, गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट आएगी, को वोट हम हमको इसलिए ही देते हैं कि रोजगार हमें कुछ देगी। अच्छा मिले आगे चल के। हाँ, हमको कुछ अच्छा मिले, क्राइम वगैरह ना हो, तो ठीक है। इनके सरकार में ये क्राइम तो हाँ, बंद है। हाँ। इनके सरकार में ये ठीक है, गुंडागर्दी बंद है। हाँ। लेकिन और भी कुछ सोचना चाहिए ना, कि हमारे घर की इस तर्ज पे बता हाँ। रहे कि गुंडागर्दी बंद है। बंद नहीं। आप ये बताओ, सरकार तो गुंडागर्दी कोई तो- क्राइम होता है, क्राइम को थाने में एफआईआर कराने जाते हैं तो जनता की एफआईआर लिखी नहीं जाती, कई रिपोर्ट्स तो दर्ज ही नहीं होती है प्रभु। क्राइम तो कभी कैसे नहीं आप बंद कह होगा। सकते हो सरकार चाहे अभी भी जिसकी क्राइम हो, नहीं हो रहे? सरकार चाहे जिसकी हो, क्राइम कभी नहीं बंद होगा। क्राइम बंद नहीं हो सकता है। अभी मैं क्योंकि- इसके थप्पड़ मार दूं, क्राइम बंद हाँ। नहीं होगा? नहीं। चलो ठीक है, अब निकलने में एक point बहुत और कुछ बोलना अच्छा। पड़ेगा। एक पॉइंट बोलिए, एक पॉइंट। बांग्लादेश बांग्लादेश वाला मोदी बताइए। जी, हिंदू का राग तो बहुत गाए 10 सालों, लेकिन आज बोलना चाहूंगा, वहां पर 1.5 करोड़ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ना, मोदी जी आज अवसर आ गया है, अवसर आ गया है। आप हिंदू को प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज 1.5 करोड़ हिंदुओं को जब सीएए के जरिए या तो आप नागरिकता देके देश में बुला लो, और वो पॉसिबल नहीं है जो अमित शाह जी बोले, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप वहां जाके, जब 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, आज उसी बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदुओं को बसाने का दिन आ गया मोदी जी। अब आप करके दिखाइए, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले हैं, आप तो घुस के मारते हैं। आप डरे क्यों हैं? That's all, you are right. आप डरे क्यों हैं? 1.5 करोड़ That's all, बहुत हिंदुओं का बढ़िया, सवाल, बहुत 1.5 बहुत करोड़ बढ़िया हिंदुओं बात का कही आपने। सवाल है भैया। आप कानून लाए थे ना हाँ। सीए, Wonderful, आपने very बोला nice. था भाई प्रताड़ित लोगों को हम लेंगे, 1.5 करोड़ प्रताड़ित है, ले लो। ले लो। अब ये बोलते हैं कि क्या खिलाएंगे, क्या रोजगार देंगे। यहाँ वालों को तो दिया नहीं जा रहा, यहाँ खिलाया नहीं जा रहा, यहाँ वैसे ही 81 करोड़ को पहले राशन बांटा जा रहा, तो बोलो 1.5 करोड़ को और बांट देना। या तो आप ले लो, आप जो कानून लाए थे, या कानून के जरिए अगर नहीं ले पा रहे तो आप ऐसे कीजिए, बांग्लादेश में घुसिए, आपको तो घुसने की आदत है, घुसिए और वहां पर जो है बांग्लादेश के 2 टुकड़े कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब वहां शेख हसीना की सरकार नहीं है जो भारत के फेवर में है। अब वो जो वहां सरकार बन रही है वो आपके फेवर में नहीं, वो अफगानिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में, चाइना के फेवर में, और वो अमेरिका के फेवर में। तो इसलिए आपको करने का वक्त आ गया है, आपको करना होगा, नहीं तो फंस जाओगे आप, अगली बार इलेक्शन देश जीत को पाएंगे। फंसाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मोदी 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 कहना आसान है, टंका पिटवाना आसान है। और हाँ, एक बात और बोलूंगा, आप जल्दी कीजिए बांग्लादेश, जरूर ये बांग्लादेश पे आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि आप तो विश्व गुरु हैं। आपने ही कहा था ना कि आप विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु को तो सब कोई जानता है, आपके पास तो बहुत पावर है, आप तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश को बना दी है, तो बेटर है कि आप जो है देश के लिए कुछ कीजिए।
धन्यवाद हरि धन्यवाद बोल, हरि कृष्ण। हरिओम हरिओम। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऋतिक मिश्रा, कैमरामैन रजत दिवाकर के साथ।